कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पर्सनली 1.1 का पहला क्वेश्चन इसके पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ पर्सनली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे और उसकी जाँच कैसे किया जाता है ये भी मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणित एलसीएम। नीचे कुछ संख्याएं दिया गया है। इन संख्याएं का सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके बाद हमको जांच करके भी बताना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल हमारा एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया इसमें, 26 और 91। 26 और 91 का सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 26 है, तो 26 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है आप लोग पिछली वीडियो में ही देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो ये संख्या हमारा 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 2 इक्यानवे में 2, फिर 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 तिया 6। ठीक है, फिर ये 13 आ गया, तो 13 किससे कटेगा, खुद से ही कटेगा। तो हो जाएगा हमारा 13 इक्यानवे में 13। जब नीचे यहाँ एक आ जाता है तो वहां पर उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 26 है तो 26 को ऐसे उतार देंगे और बराबर का हम सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अब 26 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला, 2 गुणे में 13 मिला, तो इसको ऐसे हम उतार दिए। ठीक है, इतना होने के बाद इसी प्रकार हम फिर किसका करेंगे, 91 का भी हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसके लास्ट में देख रहे हैं एक है, तो एक क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या हमारा 2 से कटेगा नहीं, कटेगा। तो इसको किससे काटेंगे हम, 3 से। तो 3 से अगर काटने की कोशिश कर रहे हैं तो 9 भी कट रहा है लेकिन एक नहीं कटेगा। तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो इसको हम 7 से काटेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7। सबसे पहले हम 7 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 7 इक्यानवे में 7, 9 था, 7 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 21। फिर हम 7 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 7 त्रिक 21। ठीक है, फिर यहाँ आ गया 13, तो 13 किससे कटेगा, खुद से ही कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 13, तो 13 इक्यानवे में हो जाएगा हमारा 13। इस प्रकार फिर 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला है, 7 गुणे में 13 मिला है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना। सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड हमारा हुआ रहता है उन संख्याओं में देखते हैं कॉमन, मतलब जोड़ा बनाया जाता है। जोड़ा जब बन जाता है तो दोनों में से एक लोग को बाहर निकाल लेते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो इन दोनों संख्याओं में देख रहे हैं हमारा किसका किसका जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। तो ऊपर 2 है, नीचे 7 है, तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ देख रहे ऊपर भी 13 है, नीचे भी 13 है, तो इसका हमारा क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तब जोड़ा बन जाता है तो इसमें से हम एक लोग को बाहर निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो 2 लोग हैं, 2 लोग में से एक लोग को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा 13 आएगा। तो इस प्रकार 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। तो ही हम यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 26 और क्या लिखेंगे, 26 और 91 का एच सी एफ बराबर, जोड़ा बना है कितने लोग बाहर, एक लोग, तो कितना आएगा, 13। तो हमारा 26 और 91 का एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। एचसीएफ तो हमने निकाल लिया और हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा यल सी एम बराबर। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो जो ये सी एफ आया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो ये सी एफ आया रहता है उसको लिख लेंगे और फिर गुणा में जिसका जिसका जोड़ा नहीं बना रहता है हम उसको लिख लेते हैं। तो ऊपर किसका जोड़ा नहीं बना है, 2 का, तो लिखेंगे 2 गुणे में, और नीचे किसका नहीं बना, 7 का, तो लिख लेंगे हम 7। अब इसका हम गुणा कराएंगे, अब हो जाएगा 13 गुणे में। अब 2 का गुणा हम 7 में कराएंगे तो कितना आएगा, 14, या 2 सत्ते 14। ठीक है,
फिर हम 13 का गुणा 14 में करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 182 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया और एलसीएम हमारा कितना हो गया 182 हो गया। ठीक है, तो हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, लेकिन हमको जांच भी करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। तो साइड में हम इसकी जांच भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा जांच, क्या लिखेंगे हम जांच। ठीक है, जांच प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं क्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है एच सी एफ गुणे में एलसीएम। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट भी कर लीजिए। ठीक है, कि हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, और यही हमको सिद्ध करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। ठीक है, दो संख्या तो मान लेते हैं हमारा पहला संख्या क्या है n1 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं n2 है, और बराबर में क्या हो जाएगा एचसीएफ और गुणे में फिर क्या है हमारा एलसीएम। ठीक है, n1 का मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या किसकी जांच कर रहे हैं 26 और 91 का, तो इसमें पहली संख्या हमारा कितना होगा 26, तो यहाँ लिखेंगे हम 26 गुणे में। दूसरी संख्या कितना है 91, तो यहाँ लिखेंगे हम 91 बराबर एचसीएफ हमारा कितना आया, तो एचसीएफ हमारा आया है 13, तो लिखेंगे 13 गुणे में एलसीएम कितना आया है 182, तो यहाँ लिख लेंगे हम 182। ठीक है, इतना होने के बाद हम 26 का 91 में गुणा कराएंगे। अब जब 26 का 91 में गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 2366, आप लोग चाहे गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, 91 का गुणा जब हम 26 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 2366, बराबर का सिंबल तो बराबर का सिंबल। ऐसे यहाँ भी जब 13 का गुणा 182 में कराएंगे तो इधर भी हमारा कितना आएगा 2366। तो इस प्रकार देख रहे हैं दोनों तरफ क्या हमारा हो रहा है बराबर आ रहा है, तो इससे ये फिक्स हो गया हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके हो रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम। वही हमको बताना था, इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था, और जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो एचसीएफ हमारा 13 आ गया और एलसीएम हमारा 182 आ गया। जांच भी किया तो हमारा दोनों तरफ बराबर भी आ चुका। आई होप आप लोग को शायद पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद इसी प्रकार जैसे हम पहला क्वेश्चन लगाएं ठीक उसी प्रकार हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। इस सूत्र को हम यहाँ पर रहने दे रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है इसका तो हम लगा चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका। दूसरा हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर, तो दूसरा हमारा है 510 और कितना है 510 और 92। इसका भी हमको सबसे पहले क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, फिर हमको जांच भी इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 510 है तो 510 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किससे काटें हम 2 से काटेंगे, तो 2 से कटेगा ये बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है जीरो। किसी संख्या के अगर लास्ट में जीरो या सम संख्या रहता है तो वो संख्या हमारा 2 से कटता है, तो ये 2 से हमारा कट जाएगा। तो सबसे पहले 2 का भाग हम 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 था 4 निकाल देंगे तो 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा। फिर 2 का भाग हम 11 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 2 पचे में 10। ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ पर 11 था 10 निकाल दिया तो 1 बचेगा, तो ये 0 है तो फिर 10 हो जाएगा। फिर 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 2 पचे में 10। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट में क्या है 5, तो 5 क्या होता है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कभी भी 2 से कटता है तो नहीं कटता है। तो ये 3 से चेक करेंगे तो हाँ 3 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। सबसे पहले 3 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 3 8 24, तो 8 लिख देंगे। 25 था 24 को निकालेंगे तो 1 बचेगा 15 हो जाएगा। फिर 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 3 पचे में 15। ठीक है, फिर ये हमारा 85 आ गया। अब दोस्तों 85 किससे कटेगा ये 5 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। 5 का भाग सबसे पहले हम 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा 1 बार, 5 छकन्ने 5। 8 था 5 को निकाल देंगे 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 35। फिर 5 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा ये हमारा जाएगा 7 बार, 5 सत्ते 35। अब ये आ गया 17, तो 17 किससे कटेगा ये 17 से ही कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे 17 करने में 17। इस प्रकार 510 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ है 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17। इसको यहाँ पर हम लिख लिए। ठीक है,
ठीक इसी प्रकार अब बगल में हम किसका 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जिस प्रकार हमने 510 का किया ठीक वैसे करेंगे, किसका करेंगे हम 92 का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 चौक 8, 9 था 8 निकाल देंगे, एक बचेगा 12 हो जाएगा। फिर 2 छक हमारा कितना हो जाएगा 12। फिर ये हमारा 2 से कटेगा, इसको हम 2 से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 आ जाएगा। 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 23, तो हो जाएगा हमारा 23 इक्यानवे में 23। ठीक है, फिर 92 का हम जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला है यहाँ पर, 2 गुणे में 23 मिला है। ठीक है, इतना होने के बाद हमको सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ में क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो इन दोनों में देखो ऊपर नीचे किसका किसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 2 ऊपर यहाँ भी है, 2 यहाँ है, तो इसका जोड़ा हमारा यहाँ पर बन रहा है। और कोई किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। ऊपर 3 ही, नीचे 2 है, ऊपर 5 है, नीचे 3 और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जोड़ा बनने के बाद कितने लोग बाहर आते हैं, उसमें से एक लोग बाहर आते हैं। तो दोनों का जोड़ा बना, जो एक लोग को बाहर निकालेंगे कितना है, 2 है। तो इस प्रकार 510 और 92 का एचसीएफ हमारे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको अच्छे से यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 510 और 510 और 92 का एचसीएफ क्या लिखेंगे, 510 और 92 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ हमारा कितना आया, 2 आया है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एचसीएफ निकाल दिया। लेकिन इसी में और एक पूछा है, क्या पूछा हमको, एलसीएम भी पूछा है, तो उसको भी लिख लेंगे तथा एलसीएम, क्या लिखेंगे, तथा एलसीएम। अब एलसीएम दोस्तों हमारा क्या होता है, जो एचसीएफ आया रहता है उसको लिख लेते हैं, और गुणा में जिसका जोड़ा नहीं बना रहता है उसको लिख लेते हैं। तो ऊपर किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का नहीं बना है, तो 3 को भी उतारेंगे, 5 का भी नहीं बना है और 17 का भी नहीं बना है। और देखेंगे नीचे किसका नहीं बना, तो नीचे हमारा यहाँ पर 2 का नहीं बना है और 23 का भी नहीं बना है। ठीक है, अब इसका आपस में हम गुणा कराएंगे, और गुणा कराने पर जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल एलसीएम होगा। अब 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 30 गुणे में। ठीक है, इतना तक हो गया। फिर यहाँ पर 17 दूनी कितना होता है, 34। तो यहाँ लिख लेंगे हम 34 गुणे में। फिर यहाँ 23 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 23। ठीक है, इतना होने के बाद इसका जब आपस में गुणा कराएंगे तो टोटल हम पर आएगा 23,460। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 510 और 92 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, तथा इसका एलसीएम दोस्तों हमारा कितना होगा, 23,460। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, लेकिन हमको जांच भी करना है। तो चलते हैं बगल में हम जांच कर लेते हैं दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ दूसरा नंबर ऐसे हम डाल देते हैं, दूसरे का जांच हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को फार्मूला क्या पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो हमने वो लिख दिया है। इसको और सही से लिखना चाहे, दो संख्या है तो मान लेते पहला संख्या n1 है और दूसरा संख्या n2 है, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब किसकी जांच हो रहा है, तो दूसरे नंबर का जांच हो रहा है, इस वाले का जांच हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या दोस्तों हमारा देखो कितना है, 510। तो पहली संख्या के दर पर 510 गुणे में दूसरी संख्या 92 है, तो लिख देंगे दूसरी संख्या यहाँ पर हम 92, बराबर का सिंबल, बराबर का सिंबल लगा देंगे। अब देखो यहाँ एचसीएफ लिखा है, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आया था, देखो यहाँ पर 2 आया था, तो एचसीएफ के दर पर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। एलसीएम लिखा है, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आया था यहाँ 23,460, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 23,460। ठीक है, इतना होने के बाद जब फिर हम 510 का 92 में गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46,920। ठीक है, बराबर का सिंबल, तो बराबर का सिंबल इधर भी कराएंगे तो हमारा वही आएगा। देखो कैसे आएगा, 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो गया, 2 छक 12 है तो 12 के हमारा हो जाएगा 2, हासिल 1, 2 चौक 8 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9। ठीक है, हासिल 1 था, 2 चौक 8 एक हासिल करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 तिया हमारा 6 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4। तो इधर भी देख रहे हैं हमारा कितना आ रहा है 46,920। तो इस प्रकार देख रहे हैं दोनों तरफ हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इससे ये फिक्स हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस दूसरे क्वेश्चन का भी 510 और 92 का एचसीएफ निकाला, तो हमारा कितना आया, 2 आया, और इसका एलसीएम कितना हमारा हो गया है 23,460। और जांच करने पर भी हमारा दोनों तरफ क्या आ रहा है, बराबर हो रहा है। आई होप आप लोग को दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आगे हो गए। इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए। अब इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग निकाल ही चुके हैं, उसका एचसीएफ और एलसीएम, और उसकी जांच भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन लगाएंगे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हमारा कितना दिया गया है, 336, और और हमारा कितना दिया गया है, 54। 336 और 54 का क्या निकालना है, ये सीएफ निकालना है और एलसीए, फिर इसकी हमको क्या कर देना है, जांच कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम 336 का अभाज्य गुणन खंड। तो लिखेंगे 336। तो सबसे पहले इसको किससे काटेंगे, हम 2 से काटेंगे। तो ये 2 से हमारा कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। सबसे पहले 2 का भाग हम देंगे 3 में, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 2 इक्यानवे में 2, 3 था, 2 निकालेंगे तो एक बचेगा, 13 हो जाएगा। फिर 2 का भाग हम 13 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 छक 12। ठीक है, 13 था, 12 निकालेंगे, एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 16। फिर 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 8 16। ठीक है, इतना होने के बाद फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 2 8 16। फिर 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 2 चौक 8। फिर ये 2 से कटेगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग हम 4 में देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी में 4। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी में हमारा 4 हो जाएगा, और 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 2 एकने 2। अब ये आ गया 21, तो 21 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 3 से, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 सते हमारा हो जाएगा 21, और यहाँ इसको 7 बचा, 7 खुद से कटेगा, 7 करने में 7। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमारा बना 336 बराबर 336 का भाज्य गुणनखंड किया तो हमको क्या मिला है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। 4 बार हमारा क्या आया, 2 आया है, और एक बार हमको 3 मिला है, और एक बार 7 मिला है। ठीक है, इतना होने के बाद ऐसे हम बगल में किसका कर लेंगे, अब 54 का भी कर लेते हैं, अभाज्य गुणन खंड। तो 54 लास्ट में देखो क्या है, 4 4 क्या होता है, सम संख्या, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। सबसे पहले 2 का भाग हम 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी में 4। ठीक है, अब 5 था, 4 को निकालेंगे तो एक बचेगा, तो ये 14 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 2 सत्ते 14। अब आगे 27 और 27 सबको ही पता है किससे कटेगा, 3 से, तो हो जाएगा हमारा 3 9 27। फिर ये हमारा 3 से कटेगा तो 3 त्रिका हो जाएगा हमारा 9। फिर इसको हम 3 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 करने में 3। ठीक है, इस प्रकार 54 का जब हम किए तो हमको क्या मिला है, यहाँ पर 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, और क्या मिला है, और कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 बार था तो 3 बार लिख दिए, और 2 एक बार था। ठीक है, इतना होने के बाद हमसे क्या पूछा, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ में क्या बनाया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। तो ऊपर नीचे देखो किसका किसका जोड़ा बनना है। तो एक जोड़ा हमारा यहाँ बन रहा है, तो इसका जोड़ा बन गया। और कहीं बन रहा है, ऊपर 2 नीचे 3, इसका नहीं बनेगा। ऊपर 2 नीचे 3, इसका भी नहीं बनेगा। ऊपर 2 नीचे 3, इसका भी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो इसका यहाँ देख रहे हैं हमारा जोड़ा बन गया। ठीक है, तो जोड़ा बनने के बाद क्या करते हैं, जोड़ा बनने के बाद उसमें से हम एक लोग को बाहर निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, ये सेफ होता है। तो यहाँ लिख लेंगे अच्छे से हम, अतः क्या लिखेंगे, अतः 336, और क्या लिखेंगे, 336 और 54 का एच सी एफ बराबर। अब जोड़ा बनाया तो जोड़ा 2 जगह बनाए, एक यहाँ बनाया तो दोनों में से कितने लोग बाहर आते हैं, एक लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 2 गुणे में, गुणा का सिंबल तो गुणा लगाए। यहाँ भी जोड़ा है तो इसमें से कितने लोग बाहर, एक लोग आएंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3। ठीक है, 3 हमारा जोड़ा बना था तो एक लोग को बाहर निकालेंगे और 3 तो आएगा। अब इसका आपस में गुणा करा देंगे। अब 2 तिया कितना होगा, 6। तो हमारा कितना आ गया, इसका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, हमारा 6 आ गया। ठीक है, हमारा 336 और 54 का एचसीएफ कितना आ गया, 6। एचसीएफ तो हम निकाल चुके, अब हमको क्या निकालना है, उसका एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम भी बहुत आसान है, लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा एलसीएम बराबर। अब एलसीएम में क्या होता है, जो ये सीएफ आया रहता है उसको लिख लेते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको लिख लेते हैं। तो किसका जोड़ा ऊपर नहीं बना है, 3 बार 2 का नहीं बना है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और किसका नहीं बना, 7 का, तो लिख लेंगे 7। फिर गुणा का सिंबल लगा है। नीचे किसका नहीं बना है, तो 3 और 3 का नहीं बना, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे में 3। ठीक है, अब इसका आपस में हम गुणा करा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। ठीक है, यहाँ तक गुणा करा चुके हैं ना। फिर हो जाएगा हमारा 2 सत्ते 14, तो गुणे में लिख देंगे हम यहाँ पर 14, और गुणे में 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9।
ठीक है। इतना होने के बाद जब इसका आपस में हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा आएगा 3024। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमारा 336 और 54 का ये सीएफ कितना आया है, 6 आया है, और इसका एलसीएम कितना दोस्तों हमारा होगा 3024। इस प्रकार हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुका। अब इसकी क्या करना है, जांच भी करना है। तो चलते हैं, जिस प्रकार हमने पहला और दूसरे का जांच किया ऐसे हम किसका कर लेते हैं, तीसरे का हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ तीसरा नंबर डाल देंगे, संख्या फिर वही लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। उसको और सही लिखना चाहे तो पहला संख्या n1 हो गया, दूसरी संख्या n2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है। अब किसकी जांच हो रहा है, तो तीसरे वाले का जांच हो रहा है। तो तीसरे वाले में पहला संख्या मतलब n1 का मान कितना है यहाँ पर 336, तो n1 के दर पर हो जाएगा 336 गुणे में n2 लिखा है, n2 मतलब दूसरी संख्या कितना है 54, तो हो जाएगा हमारा 54। बराबर का सिंबल तो बराबर का सिंबल, ये CF लिखा है तो हमारा CF कितना दुख है यहाँ पर 6 आया है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 6 गुणे में एलसीएम लिखा है तो एलसीएम हमारे पास कितना आया दुख यहाँ 3024, तो यहाँ लिख लेंगे 3024। ठीक है। इतना होने के बाद अब हम 336 में 54 का गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18,144। ठीक है। बराबर का सिंबल आएगा। ऐसे यहाँ भी गुणा कराएंगे तो ही हमारा आएगा, कितना आएगा 18,144। देखो कैसे आया, 6 गुणा 4 में करें 6 चौके 24 हो जाएगा, हासिल 2 बनेगा, और 6 दूनी 12, 2 पूरा हमारा टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 6 त्रिक हमारा 18। तो इस प्रकार देख रहे हैं, इसका भी जांच करने पर दोनों तरफ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार 336 और 54 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों हमारा 6 होगा, और इसका एलसीएम कितना होगा 3024, और जांच करने पर भी दोनों तरफ क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन का ये सीएफ और एलसीएम निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी जांच कैसे होता है ये भी अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इस प्रश्नवाली के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।